एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुज़री और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि यार यानी इस वक़्त इंडिया भारत को पिछले डायस्पोरा रेमिटेंसेस हिट न्यू रिकॉर्ड एट $135 बिलियन इन FY25। ओवरसीज इंडियन दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है। भी टॉप कंपनीज है ग्लोबली, उनके सीईओज इंडियंस हैं। और चाहे हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूएस, यूके, सिंगापुर, सभी जगह भारतीय अच्छे पदों पर काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और जो देश को भी वापस आता है रेमिटेंस के रूप। यानी इस वक्त मुल्क की आबादी के तकरीबन 40% पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो चुके हैं। चीन को पीछे छोड़ जाना नो डाउट एक बड़ी बात। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को ही नापायदार करार दे रहा है कि पाकिस्तान में खुशहाली नाम की कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती थी। सिलिकॉन वैली में अगर 60% इंडियन है, सिलिकॉन वैली में जो अमेरिकन सिलिकॉन वैली में 60% इंडियन है। अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट प्लेयर है रेमिटेंस के मामले में। सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में ही आता है और इस साल जो अमाउंट है वो 14% बढ़ा है लास्ट ईयर से। कि अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम कमाल का है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत ही अच्छा बना लिया है तो वो आपको इतनी रेमिटेंसेस दिला सकता है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत फिर एक बार रेमिटेंस में नंबर 1 बना है। अब की बार $135 बिलियन भारत को रेमिटेंस मिला है, जो पाकिस्तान तो आसपास ठहरता भी नहीं है और चाइना भी बहुत दूर है भारत से। भारत को रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारत की एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ से बच्चे अच्छे निकलते हैं, जैसे IIT हो गया। तो इस वजह से भारत के लोग जो हैं वो भारत जाके अच्छी पोस्ट पे लगते हैं। यूके US से बड़ी पोस्ट पे CEO बनता है और वो फिर भारत में पैसा डॉलर भेजता है, तो उससे रेमिटेंस मिलता है जिससे भारत को फ़ायदा होता है। और 2016 में ये रेमिटेंस $60 बिलियन था और जो आज डबल हो गया 2025 में। और अब भारत नंबर 1 पे है रेमिटेंस भेजने पे, जो $135 बिलियन, जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। $135.46 बिलियन जो इंडियन डायस्पोरा है उसने देश को भेजा, जो कि हाईएस्ट एवर रहा है और हाईएस्ट एवर रेमिटेंस रिसीवर इंडियन ऐसे लोग कि जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, ओवरसीज इंडियन दूसरे ममालिक में बसने वाले इंडियंस, उन्होंने ये कमाल कर दिखाया कि उन्होंने अपने कंट्री में अपनी हुकूमत के लिए इतनी बड़ी अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पर भेजी है। और मैंने ये कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं उस पर जो रूल करते हुए यूथ नज़र आ रही है वो इंडियन यूथ है। और इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े जो कारोबार हैं, बिजनेसेस हैं, उस पर ऐसा नज़र आता है कि जैसे इंडियंस छाए हुए हैं। कि अगर आपकी एजुकेशन सिस्टम कमाल का है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम आपने बहुत ही अच्छा बना लिया है तो वो आपको इतनी रेमिटेंसेस दिला सकता है। क्योंकि इंडिया के जो हाईली स्किल्ड यूथ या लोग वहाँ पर जा रहे हैं और अच्छे वो जॉब्स पर वहाँ पर लग रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। उनका IT की जो तालीम है वो आपको पता है, वो तो पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग जो हैं वो हासिल करने के लिए आते हैं। तो अगर कोई कंट्री अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर ले और अपने नौजवानों को बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दे, तो उसके नौजवान बाहर जाकर अपने मुल्क को ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और जिस हिसाब से बताया गया है कि आज की डेट में जो टॉप 5 कंट्रीज है उसमें US है, UAE है, UK है, फिर बाद में सिंगापुर है। तो ये सब कंट्रीज में भारत की डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अमेरिका की 1.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस है और उधर 6% टैक्स भरती है वो, आप सोचिए। तो वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ से मैक्सिमम पैसा आता है। अमेरिका से मेरे ख्याल से एटलीस्ट $35 बिलियन आता होगा और इस साल जो अमाउंट है वो 14% बढ़ा है लास्ट ईयर से। देखिए, बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कैसे रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, तब लोगों ने बहुत सारा पैसा भेज दिया होगा।
किसी को लगा कि रुपया बाद में अप्रिशिएट हो गया होगा, तो ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ग्लोबली भारत के जो टैलेंट है, जो टैलेंट पूल है, वाइट कॉलर हो या ब्लू कॉलर हो, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और वहाँ से लोग जो काम करने जाते हैं तो बहुत सारे मजदूर लोग भी देते हैं, तो भारत में यहाँ पे रेमिटेंसेस वो लोग भेजते हैं ताकि उनके घर के खर्चे निकलते जाए। जैसे आपने देखा होगा यूएई में है, कतर में है, गल्फ में तो मैक्सिमम लोग वही काम करते हैं। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिवली $135 बिलियन एक तरह से हाईएस्ट अमाउंट है। ये 2016-17 में अराउंड 61 बिलियन डॉलर था, तो लगभग आज डबल से ज़्यादा हो चुका है 2024-25 में। तो इसका मतलब ये है कि भारत के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो अपने देश के अंदर वापस पैसा भेज रहे हैं, रिपेट्रिएट कर रहे हैं, ताकि उनको देश की ग्रोथ में वो एकदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफआईआई आ रहा है, ओवरसीज इंडियंस जो काम कर रहे हैं वो भी अपनी सेविंग्स उधर ना रख के वो भारत भेज रहे हैं। तो ऐसा हो गया है कि इसके पीछे एक वजह भी है क्योंकि यूएस में कानून इस तरह के हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, उसका घर पूरा उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं। तो ज्यादातर और इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी या फिर सेविंग्स इंडियन की होती हैं। तो बहुत सारे लोग जानबूझ के इंडियंस को टारगेट करके उनके आगे, घर के आगे कोई गिर गया, उसकी किसी से कुछ हो गया, जानबूझ के ऐसा करके फिर उनसे पैसा क्लेम करते हैं और फिर उसके चलते यहाँ पे उन लोगों की प्रॉपर्टीज और जो भी उनके अमाउंट होता है वो सारी चीजें उनको हासिल कर लिया जाता है, जो छीन लिया जाता है। देखिए अमर जी, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी लॉस है, बट हाँ आपने बोला है ना जो इंडियंस को टारगेट हो रहा है वो अनऑफिशियली होता जा रहा है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब से ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो इंडियंस को स्पेसिफिकली इंडियंस को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, बाकी कम्युनिटीज़ को नहीं कर रहे हैं। पहले H1B वीज़ा के ऊपर बात उठाई थी, फिर बाद में उन्होंने, जैसे आपने देखा है कि रेमिटेंसेस जो बाहर से आएगा उसके ऊपर प्रपोज किया था 5% टैक्स लगेंगे, फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके 3.5 कर रहा है और अभी कल जो बिल पास हुआ है उसमें बोला 1% आपको देना पड़ेगा। तो जो 5% टैक्स था वो 1% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये टैक्स की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले था ही नहीं। पर अब आप ये देखिए कैपिटल कंट्रोल्स आ रहे हैं। वेस्ट अगर ये रेमिटेंस टैक्स लगा रहा है, इट इज़ फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्रोल्स। आप अगर आपको पैसा भेजना पड़ेगा तो आप अमेरिका से भारत पैसा भेजोगे तो आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 1 करोड़ भेजा तो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, सीधा बात है। तो वो चीज़ हो गया है। पर सेकंड आप ये भी देखिए कि आज ये 1% है, ये कल बढ़ सकता है। इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो एक तरह से बाद में ये बढ़ भी सकता है। और